तो आज के इस वीडियो में हम धातु रूप पढ़ने वाले हैं और धातु रूप किसका हम पढ़ेंगे, हम पठ का धातु रूप पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो 2024 में या फिर उसके आगे, सारे बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 2024 में हो चाहे 25 हो चाहे 26 हो, उसके आगे भी जब तक ये सिलेबस में रहेगा सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जितने बच्चों ने भी याद किया हुआ है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया वीडियो है, क्योंकि आप उसमें साथ साथ में आप रिवीजन भी आज कर सकते हो। और जैसे जैसे आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक आता जाएगा आप इस वीडियो को बार बार से देखते रहेगा, आप साथ में मेरे साथ बोलते चलेगा तो आपका बार बार रिवीजन होता रहेगा। तो आपको बार बार कॉपी या बुक उठाकर देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने इजी बना दिया है आपके लिए। तो बस आपको वीडियो देखना है, अगर आपको याद है तो साथ साथ में बोलते चलना है, अगर जिनको नहीं याद है वो आज मेरे साथ ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पठ धातु का हम आज धातु रूप पढ़ने वाले हैं। तो ये कौन सा है, तो ये पहले बात समझ लीजिए, ये है लट लकार, ठीक है। तो मैं साथ साथ में आपको सारी चीज़ें ट्रिक और वगैरह सब बताती चलूँगी, आपको कुछ भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब लट लकार में हमें पढ़ना है पठ का धातु रूप। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब आप पेपर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले यहाँ साइड में पुरुष लिखिएगा, उसके नीचे मध्यम, प्रथम मध्यम उत्तम तीनों लिख दीजिए। पुरुष के जस्ट सामने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये तीनों लिख दीजिए। बस, अब आपको इसके अलावा कुछ भी लिखना नहीं है। अब आपको देखो, चाहे शब्द रूप हो चाहे धातु रूप हो। अच्छा, शब्द रूप जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाकर वीडियो को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि शब्द रूप वाला वीडियो भी मैंने बना के डाला हुआ है, तो आप वहां से अपना रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार कॉपी या बुक लेकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अब पठ का हम पढ़ते हैं। अब आप देखो, कोई भी चाहे शब्द रूप हो चाहे धातु रूप हो, आपको पढ़ना किस तरीके से है। जैसे आपने यहाँ पे पुरुष लिख दिया, प्रथम मध्यम उत्तम, ठीक है, और यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख दिए। अब यहाँ पे बस आपको जो यहाँ पे इतना लिखा हुआ है यही बार बार इसको पढ़ते रहना है, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में तो ये सेव ही है कि आपको जब धातु रूप लिखने के लिए दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पुरुष प्रथम मध्यम उत्तम लिखना है, यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो याद करने की जरूरत नहीं है ना। बस आपको पता, ध्यान में होना चाहिए कि कैसे आपको ये चीज़ें लिखनी है। ये आप लिख लिए। अब आपको पढ़ना कैसे, देखिए, पठति पठता पठन्ति, पठस पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामा, यही बस इतनी तीनों लाइनें बार बार आपको पढ़नी है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, पठत पठता पठन्ति, पठस पठता पठत, पठामि पठावः पठामा। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामा। बस ऐसे ही आपको बार बार इस तरीके से पढ़ते रहना है और आपको याद हो जाएगा। समझ आया। तो ये हो गया लट लकार का हमारा धातु रूप पठ का। अब हम पढ़ते हैं लिट लकार, ठीक है। अब देखिए, लिट लकार में भी आपको क्या करना है, जो भी आप लकार पढ़ना है सबका सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है। पुरुष में प्रथम मध्यम उत्तम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बस इतना लिखने के बाद आपको बीच बीच में यही इतना ही बार बार आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। आप देखो, चाहे धातु रूप पढ़ रहे हो चाहे शब्द रूप पढ़ रहे हो, ध्यान आपको हमेशा देखो इस वाले पॉइंट का रखना है, जहाँ पे ये लग रहा है, जहाँ पे हलंत लग रहा है, इन दोनों चीज़ों का आपको खास जो है ध्यान रखना है। एग्जामिनर यही देखता है। जब आपको यहाँ पे कहीं गड़बड़ उसको लगेगी तो आपको भले कितना सही से लिख के आएंगे, आपका जो है अच्छे नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हमने लिट लकार पढ़ लिया है, चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम लंग लकार। अब लंग लकार में सब कुछ पैटर्न वही है, सेम टू सेम है, बस आपको ऐसे ही बीच में जो लिखा हुआ है इसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। तो लंग लकार में देखिए, आपठत आ जाता है, दूसरे दोनों में शुरुआत के दोनों में पठ है, लेकिन तीसरे वाले में आपठ हो जाता है। अब देखो, आप भी देखो, याद करने का ट्रिक देखो, बार बार हम कोई चीज़ पढ़ने, अब पढ़ने का मन नहीं करेगा तो आ मतलब क्या होता है, नहीं, तो आपठत, ठीक है। तो लंग लकार में आ से शुरू हो जाता है, तो आपठत, आपठताम, आपठन, आपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ठीक है। हलंत पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, हलंत में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हमारा दो लकार और बच गया है, एक लोट लकार बचा है, एक विधिलिंग लकार बचा है ना। तो चलो अब लोट लकार पढ़ते हैं। चलिए देखिए, लोट लकार में सब कुछ वही है, पुरुष और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए, अब इसमें देखो, केवल आ वाले में ही, केवल तीसरे वाले में आ से था, बाकी सब में पठ है, ठीक है। तो लोट लकार में पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम, यही आपको तीन चीज़ें मैं बार बार बोल रही हूँ, यही तीन लाइन आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विधिलिंग लकार, जिसमें पुरुष में प्रथम मध्यम उत्तम और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तीनों लिखने के बाद आपको ये तीन चीज़ें, यही तीन लाइन बार बार रिवीजन करना है, पढ़ना है। पढ़ेंगे, पठेत पठेताम पठेयु, पठे
पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम। और ज़्यादातर आप देखिएगा इनके एग्ज़ाम में यही वाला पूछा जाता है, ठीक है। और थर्ड वाला जिसमें अपठ है वो वाला पूछा जाता है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा और मुश्किल से यही 5 ही तो आपको याद करने हैं। बार बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। बार बार आपको बुक लेने का मन नहीं करता, बार बार किताब उठा के पढ़ने का मन नहीं करता, तो आपके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। अब तो और आसान है आपके लिए, केवल वीडियो को देखना है, साथ साथ में दोहराते हुए चलना है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। और कोई भी आपका डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है, कोई भी दिक्कत है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप उसको पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।